सभी जान गए हैं अब तक डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली जो है सिंह लगन की कुंडली है और वृश्चिक राशि की कुंडली है। डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त चल रही है गुरु की महादशा 2016 से और 2016 में इस वक्त उनकी अंतरदशा जो चल रही है शुक्र की चल रही है 2024 से 26 तक। ये शुक्र उनका है जुपिटर के नक्षत्र में। शुक्र कर्क में द्वादश में लेकिन चलित में एकादश में बैठा हुआ है जो बेनिफिशियल हो जाता है उनके लिए। शुक्र तृतीयेश है, दशमेश है। दशमेश का एकादश से संबंध बनाना दशम भाव को और मजबूत बना देता है। 3 10 11 का कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग बना हुआ है। तो शुक्र की अंतरदशा जब तक चल रही है, विशेष करके 15 अक्टूबर 2026 तक, तब तक तो मैं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप से कोई पंगा ना ही ले। क्योंकि ये जो तारीख मैंने बताई अक्टूबर 2026 तक शुक्र की अंतरदशा उनकी काफी मजबूत है, काफी अच्छी है। इसी अंतरदशा में वो जीते भी हैं, यानी राष्ट्रपति बने हैं। शुक्र के बाद सूर्य आएगा। सूर्य मंगल के नक्षत्र में है, मंगल द्वादश में बैठा हुआ है चलित में। यही वो वक्त है जिसपे मैं बार बार इंडिकेशन देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये वक्त जो है खतरे वाला हो सकता है। क्योंकि विश्व राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप ने उन ताकतों को भी अपना शत्रु बनाया हुआ है जो अमेरिका को अपनी उंगलियों पे नचाती थी, या अमेरिका को और इजराइल को सामने रख के दुनिया को उंगली पे नचाती थी। ट्रंप ने उन ताकतों से भी पंगा लिया हुआ है और अलग से तो वो ले ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए स्थिति अक्टूबर 2026 के बाद सेफ नहीं है, गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, एक देश के प्रेसिडेंट है वो, इसलिए मैं दूसरी बात बोल ही दूं छोटी सी कि उनकी जीवन हानि का संकेत भी है अक्टूबर 26 के बाद। लेकिन अक्टूबर 26 तक उस बंदे को गुस्सा मत दिला। अक्टूबर 26 तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसका, एकदम निर्विरोध है वो सर। इसमें एक टिप्पणी और लूंगा इसके ऊपर, फिर मैं अगले प्रश्न पे आऊंगा। वो ये है कि चाइना और रशिया और ईरान की तो कुछ टिप्पणियां आई हैं, उन्होंने विरोध किया है, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में जो सबसे बड़े कमेंट आया है, वो भी एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर ने अपने मेन पेज पे दिया है कि भारत ने वेनेजुएला की घटनाओं पर बचने की कोशिश की और भारत के विदेश मंत्रालय ने ना तो इसको कंडेम किया है, ना ही इसको कुछ सहयोग दिया है और ना ही इसको सपोर्ट किया है, और सिर्फ ये कहा कि वेनेजुएला में रहने वाले भारतीयों के प्रति हम थोड़े चिंतित हैं, वो अपना ध्यान रखें, बस इतना कह के चुप हो गए हैं। अब यहां से ये परिस्थिति निकलती है कि अगर आप अपने आप को विश्व गुरु कहते हो, इतनी बड़ी ताकत कहते हो, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आप उसके एक्शन के ऊपर कमेंट कर सको कि ये बुरा हुआ है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये अंग्रेजी के दैनिक फाइनेंशियल एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे न्यूज है सर। ये सर पिछले 10 11 साल से विदेश नीति पे ठीक ठाक क्या काम हुआ है? भारतवर्ष की सारी शक्ति जो सत्ता में है इस वक्त, जो सरकार, उसकी सारी शक्ति इस चीज में लगी रहती है कि उस राज्य को जीतना है, उस राज्य को जीतना है, ये बयान दो, वो बयान दो, ये करो, वो करो। इनके 24 घंटे चुनाव जिताओ प्रतियोगिता में लिप्त रहते हैं। तो भारतवर्ष में तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तो कंकाल दिख ही गया, कोई देश खड़ा नहीं हुआ पीछे, किसी का बयान तक नहीं आया समर्थन में। इसराइल के बयान को मैं कुछ गिनती में ही नहीं लेता, क्योंकि इसराइल ने आना थोड़ी था यहाँ। इसराइल से क्या, वो सब बातें हैं सब कहने की, इसराइल ने समर्थन कर दिया। तो देखिए, विश्वगुरु कहने से क्या होता है, भारत इस स्थिति में नहीं है कि वो अमेरिका से सीधे पंगा ले ले कोई बात बोलकर। अभी सबसे बड़ी बात है, भारत इसलिए भी चुप हो सकता है कि कुछ दिन पहले हमारे मोदी जी गए थे वेनेजुएला। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उनके जी। साथ फोटो उनके साथ फोटो है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ दिन पहले वो गए थे। तो अब समझ लीजिए। तो मोदी जी का वेनेजुएला जाना भी ट्रंप को अखर गया, एक्चुअली देखा जाए तो, कि तू गया कैसे वहां पे, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी है।
हो सकता है, तो हो सकता है अंतरराष्ट्रीय किस्से हैं, हो सकता है ये बात जी, हो। अब हम अगले सवाल पे आते हैं, वो भी अंतरराष्ट्रीय है एक्चुअली, कि लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, वहां पर बहुत भारी मात्रा में चाइना ने माइंस और पोर्ट्स खरीद लिए, और अमेरिका को ये रास नहीं आ रहा था कि तुम ये कैसे कर रहे हो। ऊपर से दो सबसे स्ट्रांग जो चाइना के सपोर्टर थे, रशिया तो था, एक ईरान भी था, वेनेजुएला भी था उसमें, और ईरान बहुत सपोर्टर था। लेकिन ईरान के अंदर भी बलवा हो रहा है। दरअसल ये सारी कार्रवाई जो है ट्रंप की, ये जियो पॉलिटिकल रूप में चीन को बर्बाद करने की है, ये वेनेजुएला को बर्बाद करने की नहीं है। और अब ईरान को बर्बाद करेगा, क्योंकि यही दो मेन प्लेयर हैं जो चाइना को सारा तेल सप्लाई करते हैं इलीगल डार्क फ्लीट से, एक्चुअली कम पैसों में। और यही वो दो जगह है जहां पर चाइना युआन में अपना व्यापार करता है। और ट्रंप कहते हैं डॉलर के बिना तू व्यापार कैसे करेगा, मैं तुझे देखता हूं। ये दिक्कत है। तो चाइना को यह बताया गया कि तू दो डी डॉलराइजेशन की बात करता है कि डॉलर हट जाएगा, तो वो तेरे बस की बात नहीं, अभी तू चुप करके बैठ जा। चाइना अब थोड़ा डरेगा ताइवान को हथियाने से, और ईरान के अंदर भी तख्ता पलट कब होगा पता नहीं, लेकिन माहौल बन रहा है। और माहौल बन अमेरिका रहा है। जब चाहेगा तख्ता पलट कर देगा, लोग सड़कों पर हैं, माहौल बन रहा है वहां पर। ये चीन, ईरान और अमेरिका, यहां भी अमेरिका जीता तो चीन का एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो कि एक देश उसके हाथ से छूट जाएगा। वेनेजुएला के बाद में चीन बहुत कमजोर होगा उसके बाद में अपनी जियो पॉलिटिकल सेंस के अंदर। तो चीन की कुंडली क्या कहती है, सितारे क्या कहते हैं, या दुनिया में जो सितारे ट्रांजिट पे चल रहे हैं उसके बेस पर चाइना के सितारे एकदम से इतने कमजोर कहते कैसे होते नजर आ रहे हैं, जो कि अमेरिका ने चाइना का साम्राज्य ध्वस्त किया। सर ये देखा जाए तो सिद्धांत जी। चाइना चाइना की कुंडली सर अवेलेबल नहीं है एक्चुअली। नहीं, आज के जो ट्रांजिट के सितारे, उसी के बेस पर आप दुनिया में क्या हो देखिए, सकता है आप बता ट्रांजिट सकते ट्रांजिट ट्रांजिट के हिसाब से दो चीजें बड़ी स्पष्ट है जो मैं कह दूं। एक तो बृहस्पति की बात जो मैं बार बार बोलता हूं, अतिचारी गति में है और वो स्थितियां बिगाड़ेगा, मानव जन हानि, मानव हानि करेगा, जीव हानि करेगा। ऊपर से बृहस्पति रेट्रोग्रेड भी है, यानी वो बिल्कुल ही कोई संभावनाएं नहीं छोड़ रहा है कि कोई आदमी ऊपर से गिरे और ईश्वर कृपा से बच जाए, वो नहीं है। गिरेगा तो वो आदमी हैं। चौपट होगा नीचे। ये स्थिति इस वक्त यहाँ बनी हुई है। और वर्ल्ड वार थ्री की जो बातें उड़ रही है, हो सकता है वर्ल्ड वार थ्री, पूरा वर्ल्ड कभी भी नहीं आया था, बीच में दो चार देश आपस में लड़के ही वर्ल्ड वार कर लेते हैं क्रिकेट की तरह। लेकिन बात यह है कि आने वाले समय की स्थितियां सुधरने के संकेत नहीं है। अब हम तो बिल्कुल साधारण आदमी है, हम कुछ जान के समझ के भी हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत सी बातें सोशल मीडिया पे तैरती है, ऐसा होने वाला है, वैसा है। अरे हम क्या कर सकते हैं? हमें तो ऊपर से जो ऑर्डर आएगा, कानून जो बन जाएगा, हम उसको फॉलो करने के लिए बाध्य हैं। हमने कोई आंदोलन थोड़ी करना है, हम नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम यही है कि आने वाला समय अच्छा नहीं है। 27-28 की बात मैं बार बार करता रहा हूं कि 27-28 के वक्त एक बड़ा युद्ध विश्व में आपस में होने के योग बन रहे हैं। और अमेरिका ने आज जो पत्थर उछाल दिया है, ये 24 घंटे में तो नहीं इसका रिजल्ट आएगा। जाहिर तौर पे चीन अपनी हेकड़ी से पीछे हटना नहीं चाहेगा, और जो शक्ति चीन ने प्राप्त की है उसको वो खोना नहीं चाहेगा। और रशिया भी, क्योंकि घोषित विरोधी है उनका, पूरी शक्ति से इस मामले को टैकल करने की कोशिश करेगा। तो स्थितियां बिगड़ेंगी, हालात बिगड़ेंगे। आने वाला समय विश्व के लिए बहुत अच्छा नहीं है, तनाव वाला है। विशेष करके 2026 तनाव वाला है, जनता संघर्ष और सरकार संघर्ष। 2027 भी वही स्थिति है। 27 का तो लास्ट के 2 अंक कंपाउंड में मंगल से कनेक्ट कर जाते हैं, तो वो भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। झगड़े बढ़ेंगे 2027 पूरे विश्व में, कहीं शांति नजर नहीं है। कल सुनने में आया कि स्विट्जरलैंड में भी कुछ हंगामा हुआ है। एक टूरिस्ट स्पॉट है जो, स्विट्जरलैंड में भी कुछ हुआ है जिससे कि 40 लोग मर गए उसमें। स्विट्जरलैंड में आग लग गई सर, आग लग गई ओ, उसमें, वो मर गए सब। वो ब्लास्ट में अच्छा, आग अंदर लगी है, वो बम ब्लास्ट नहीं था, 40 लोग मर गए। लेकिन घटनाक्रम दुखद है एक्चुअली। घटनाक्रम दुखद तो है ही। तो स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है मानसिक इसी तौर में पे। मैं जोड़कर वो प्रश्न करना चाहूंगा कि ईरान में हालत बहुत खराब है सर।
ईरान का परिदृश्य बहुत खराब है, वो भी चाइना की दृष्टि से भी खराब है, वैसे भी खराब है। शायद आयतुल्ला खamenei जो 86 साल के, क्या उनके जाने का वक्त आ रहा है क्या सर? क्या आप क्या कह रहे हैं सितारे सर? सर उनकी डिटेल नहीं है मेरे पास, उनकी डिटेल नहीं है, लेकिन अब चूंकि ईरान 86 की साल की डिटेल उम्र हो फिलहाल आपके चुकी पास नहीं है, लेकिन दुनिया में जो आप बताते हैं कि